आप नमकीन खा रहे हो तो हमको भी खिलाओगे? सब नहीं अम्मी, थोड़ा सा। कितनी अच्छी धूप है ना, 1 बज रहा है ना, तो देखते हैं क्या क्या इनकी तैयारी चल रही है। चलिए, ये मालकिन हमारी, इनके सब दीवाने हैं, पूछ रहे हैं मोइन बहुत अच्छा दिख रहा है माशाल्लाह। ढक्कन अस्सलाम वालेकुम, क्या कर रही हो? आप नमकीन खा रही हो तो हमको भी खिलाओगे? नहीं सब नहीं अम्मी, थोड़ा सा लूंगी। कितनी अच्छी धूप है ना। टाइम कितना है? 1 बज रहा है ना। नानी के यहाँ पे आज फातिया, तो देखते हैं क्या क्या इनकी तैयारी चल रही है। चलिए, इतनी सारी धनिया, ये उबल रहा है 2 दिन का। गिरा नहीं, गिरा खाला जी। मैं धनिया पत्ती काट रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, आप पुलाव में डालने के लिए। क्वांटिटी तो बहुत ज़्यादा है खाला। है तभी तो चावल अच्छा लगेगा। अच्छा, मार्केट से आई है, खेत वाली है? मार्केट से आई है। अच्छा, खेत किसको जाना है? चलो, तो अभी सब सूना सूना सा माहौल है यहाँ पे। नानी मुझे बार बार बोल रही है नमकीन खा लो। नानी अम्मी आप खाओ, क्योंकि मैं नहीं खाऊंगी, मैं नाश्ता कर चुकी हूँ। ये कि पूरी खा लो, मैं पूरी नहीं खाऊंगी। अंदर से ले लो सोनू नमकीन। नहीं मैडम जी, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। आप बैठिए मालकिन हमारी, आप अपना काम कीजिए, हम चलते हैं अभी थोड़ा बाड़ी की साइड। हाँ जी, आ रहे हैं। ये मैडम देखिए, स्कूल से आई हो अभी? एग्जाम चल रहे हैं, 12 बजे। ये आई हैं अभी, इनका अभी नाश्ता चल रहा है। 1 बजे इनका नमकीन और चाय चल रही है। इनसे भी मिलिए। चलिए बाहर चलते हैं, देखते हैं बाहर क्या क्या माहौल चल रहा है। यहाँ पे तो बावर्ची लगे हुए हैं भाई, ये देखिए बड़े बावर्ची से मिलिए। बावर्ची बड़े खान सामा है हमारे यहाँ पे। मोइन नहीं है, मोइन के सब दीवाने हैं, पूछ रहे हैं मोइन है क्या, तो यहाँ पे बन रही है देख। और शायद आपको दिख रहा होगा, मुझे तो बहुत अच्छा दिख रहा है माशाल्लाह। प्याज भी फ्राई होके रख गई है। तो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आपने तो देख लिया, सबसे मिल लिया। तो हाँ, मैं दोपहर में नहाने के बाद जैसे आई ना, मतलब अपने घर में थी, तो खाला की तुरंत से कॉल आ गई और उन्होंने मुझसे बोला कि तुम आ जाओ नानी के घर। तो मैं बोली कि अब भी आना है? तो बोली कि हाँ अब भी आ जाओ। तो सुबह तो खाला ने कॉल किया था कि मतलब खाना तुम लोगों का सबका यहीं पे है, फातिया हो रही। मतलब पहले से नहीं पता था, लेकिन सुबह बताई थी, लेकिन थोड़ा टाइम हो गया था उसके बाद बताई थी, जब हम लोगों के घर में लंच की सारी तैयारी हो गई थी। तो मैंने बोला था इतना देर क्यों बताया हो? तो बोले अरे तुम लोग सुबह से बना लिए क्या? तो हमने बोला सुबह से तो नहीं बना, लेकिन तैयारियाँ ये होती है कि हो जाती हैं, और इस समय दिन भी बहुत छोटे होते हैं। तो फिर मैं यहाँ पे आ गई और यहाँ पे खाना आप देख सकते हैं कि देख बन के तैयार हो चुकी है और दम पे रखा हुआ है। मतलब कि ये जितने भी अंगार वगैरह थे ना, सारे ऊपर रख दिए हैं, भाईजान ने बोला। और ये ढक्कन ना थोड़ा सा अच्छे से सेट नहीं हो रहा था, तो फिर उसे सेट किया, लेकिन वो इतने अच्छे से सेट नहीं हुआ था। तो कंप्लीट देग बन चुकी है और बस अब फातिया की तैयारी है। तो अभी तो थोड़ा देर यहीं पे रहेगी, क्योंकि आपको पता है कि चावल थोड़ा सेट होने में बाद में टाइम लगते हैं। तो फिर यहाँ पे मैं कुछ देर थी और धूप इतनी प्यारी थी यहाँ पे, मतलब धूप छाँव वाली जो होती है ना, पेड़ों की छाँव आ रही थी। तो मैंने सोचा यहाँ पे 1-2 पिक भी ले लेती हूँ। और ये वाला लुक ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे मोइन की याद आ गई थी। मोइन लोग यहाँ पे एक बार खेल रहे थे, तो उसको ना घास फूस उसके ऊपर रख के और इसी दरवाजे के पास उसकी पिक ले लिए थे। इतनी प्यारी पिक आई थी। अगर वो मुझे अभी मिलेगी तो आपके साथ मैं ऐड कर दूँगी। मैंने पहले ढूंढ ली है, लेकिन मुझे मिली नहीं है। फिर जितने भी मतलब आग की जो लकड़ियाँ थी ना, खाला ने फिर उन्हें अच्छी तरीके से बुझा दी, जिससे कि फिर मतलब किसी के पैर पे ना आए और लकड़ी सूख भी जाएंगी। तो यूज़ में आती हैं इस समय पे। नानी के यहाँ डेली आग लगती है। तो यहाँ पे थोड़ा देर फिर नानी अम्मी बोली बैठ जाओ, तो फिर मैं नानी के पास बैठी। और तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना हाफिज़ साहब आने वाले थे और जोहर का टाइम हो रहा था।
तो बहुत जल्दी से मतलब फातिया के लिए जल्दी से ये लोग करने लगी तैयारी, क्योंकि अचानक से अनस यहीं पे था। तो अनस बोला कि खाला हाफिज़ जी आ रहे हैं। तो फिर हो गया, जल्दी जल्दी से खाला ने तैयारी की, सब कुछ रखा और फिर बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये फातिया ना बड़े पीर की नानी ने दिलवाई थी। 11वीं शरीफ के टाइम पे फातिया नहीं हो पाई थी, तो ये था कि फातिया कैसे भी करके होनी है घर में। अगर कुछ काम आप लोग कर रहे हो ना और उसे रोक देना तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब दिल भी नहीं मानता और घर में परेशानियाँ भी शुरू होने लगती हैं। तो फिर वो काम नहीं रुकना चाहिए, ये हम लोग मानते हैं। और नानी ने ज़िद करके बोला कि नहीं, पहले फातिया दिलाओ खाला को, उसके बाद दूसरा काम होगा। तो मेरी खाला की भी अभी खूब तबीयत ख़राब थी, तो खाला ने सोचा कि फिर जल्दी से फातिया हो जाए, जिससे सब कुछ दिल को सुकून मिल जाए। फिर फातिया के बाद ना सबसे पहले बबलू भाईजान ने बोला कि अम्मी को खाने को दो, अम्मी टेस्ट करके बताएंगी कि कैसा बना है। तो ये जो भाईजान है ना, ये मेरे घर के पास रहते हैं और बहुत अच्छे हैं। हाँ, और बहुत ज़्यादा अच्छा खाना बनाते हैं सच में। तो पुलाव बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बना था। तो उन्होंने सबसे पहले अम्मी से पूछा, मतलब कि मेरी नानी से, कि कैसा बना है। तो मेरी नानी ने बोला कि बहुत अच्छा है। और मेरी नानी को ना सब लोग ज़्यादातर अम्मी ही बोलते हैं, और जो ये आसमा खाला बैठी हैं ये जगत खाला है, इनको सब लोग खाला ही बोलते हैं, क्योंकि हम लोग बोलते हैं। फिर मैं 2-3 अमरूद ढूंढ के तोड़ी। तो फिर मैं यहाँ पे बहुत देर तक मैं बैठी थी, क्योंकि धूप बहुत अच्छी आ रही थी। इस टाइम में ना अम्मी भी आके खाना खा के चली गई थी, क्योंकि घर में कोई नहीं था। फिर खाला ने बोला तुम भी जल्दी से खा लो। तो वाकई में सबको बहुत अच्छा लगा पुलाव। और फिर मैं भी यहाँ पे खाई सैलेड के साथ। आपको तो पता है कि मुझे सलाद के साथ बहुत अच्छा लगता है, और मामू लोग भी खा लिए थे। और यहाँ पे दोनों खाला बैठ गई हैं, तो जैसे जिस हिसाब से बना था ना, फिर जहाँ जहाँ पहुँचाना था उनका वो काम शुरू था, तो पैक वगैरह कर रही थी। खाने के बाद मैं बैठ ज़्यादा नहीं पाई, क्योंकि यहाँ पे ना सिमी भी आ गई थी उस टाइम, लेकिन शबीना खाला नहीं आई थी। तो सिमी बोल रही थी बैठो बाजी, लेकिन मैं बोली नहीं, अब मैं नहीं बैठूंगी बिल्कुल, मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। तो फिर मैं चली गई। जाने के बाद ना ज़िंदगी में ना सुकून सा नहीं रहता है। आके मैं लेटी और इन बंदरों ने ना जीना हराम करके रखा है। घर के अंदर भी हम चैन से नहीं रह सकते, ऐसा हाल है। तो बाथरूम में जाके सोना पाया, और पूरा सब कुछ वहाँ पे ना गिरा दिया, कुछ भी नहीं बचा था। फिर मैं अम्मी बोली कि देखो बड़ बड़ की आवाज़ आ रही, जल्दी जाके देखो। देखी तो बंदर वहाँ पे थे सारे, फिर देख के भाग गए। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा देर आराम किया, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी उस दिन। उसके बाद जब उठी ना, तो यहाँ पे चाय बन रही है, और चाय तो ठंडी में बहुत ज़्यादा लगती है और मुझे बहुत नुकसान करती है। मेरी अम्मी ने मुझे डांट भी लगाती है, तुम चाय पी रही हो इसी वजह से तुम्हें नुकसान हो रहा है। तो कोई बात नहीं, ठंडी में तो पी लेती हूँ अपनी ज़िद में। बाकी सबको बहुत पसंद होती है ठंडियों में। और यहाँ पे फिर ना सारा मतलब कि डिनर भी बन गया था। मतलब उस दिन ना फ़िश बनी थी, और छोटी वाली जो होती है ना वो वाली फ़िश बनी थी, और रोटी भी बन गई थी। लेकिन डैडी ना 2 दिन पहले से अम्मी से बोल रहे थे कि मुझे ना आटे का मतलब चावल के आटे का चीला खाना है, गुड़ वाले। तो फिर अम्मी ने मुझे 1 दिन पहले बोला था, लेकिन उस टाइम पे डैडी खाना खा लिए थे। फिर डैडी खाना खाने को जैसे बैठे ना, तो फिर बोल दिए कि तुम लोगों ने नहीं बनाया है क्या? तो अम्मी ने बोला तुम ऐसे करो कि सारे काम छोड़ो और तुम पहले चीला बनाओ। तो यहाँ पे चीला का मैंने बैटर तैयार कर लिया है। गुड़ मैंने अच्छी तरीके से घोल लिया था, और चावल का आटा है और उसमें अच्छी तरीके से मतलब उसको ना मिक्स कर लो, एक भी लम्स नहीं होना चाहिए, और ना गाढ़ा होगा ना पतला होगा, मीडियम रहेगा। तो फिर उसके बाद ना यहाँ पे मैं थोड़ा सा नमक डालती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे नमक हर एक चीज़ में, मीठी चीज़ हो या कुछ भी हो, बनाते में डालते ही हैं। तो थोड़ा सा डाल दी हूँ, और उसके बाद यहाँ पे अपनी अब तैयारी करूँगी बनाने की। तो नानी के यहाँ से ना जो हमने पुलाव खाया था वो ना बहुत हैवी हो जाते हैं। तो नानी का घर पास में होने से ना ये ज़बरदस्त फ़ायदा होता है कि कुछ भी होता है हम तुरंत से पहुँच जाते हैं। और किसके किसके घर में ये गुड़ वाले चीले बनते हैं इस टाइम में ठंड में, मुझे ज़रूर बताना। क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी लोग ना वेजिटेबल वाले पसंद करते हैं, काफ़ी लोग सिर्फ नमक और जीरा मिर्च वाला पसंद करते हैं, और कुछ लोग मीठा। तो मेरे घर में ना ज़्यादा करके मीठा पसंद करते हैं, और मुझे लेकिन वेजिटेबल वाला पसंद है। तो किसी दिन मैं वो भी बनाऊँगी तो शेयर करूँगी आपके साथ। तो ये ना मेरा जो नॉर्मल जो तवा होता है ना, वही ये नॉन स्टिक नहीं है, और इसमें बहुत अच्छे से बन जाता है। लेकिन जो फर्स्ट वाला था, मैं आपको ना हाथ में, एक हाथ से मोबाइल पकड़ी हूँ और दूसरे हाथ से चला रही हूँ, तो वो थोड़ा मुझे ना डिफ़िकल्ट पड़ रहा था। मतलब इतना इजी में फैल नहीं रहा था, बन नहीं रहा था, क्योंकि हिल रहा था मोबाइल, और मुझे लग रहा था शूट हो जाए एक बार, फिर दोबारा मैं तो हैंग कर दूँगी मोबाइल, उसके बाद आपको दिखाऊँगी। तो ये सारी क्लिप इसीलिए मेरी हिल रही है वीडियो, क्योंकि मैंने हाथ में लिया हुआ है मोबाइल। तो फ्रेंड्स मतलब कि ठंड में ना सच में ना आवाज़ में ऐसे होता है ना कि ऐसे लगता है लड़खड़ा सी रही है, और बोलना कुछ चाहते हैं निकल कुछ रहा है मुँह से। तो मतलब ना सही से आवाज़ नहीं आती। और अभी ना शाम का टाइम है, मतलब 3 बज चुके हैं, और इस टाइम मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि वीडियो तो मेरी आज ही जानी थी, और मुझे लगता नहीं है कि आज वीडियो जा पाएगी। तो फिलहाल जब भी आपके पास पहुँचे, आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से दिखाइएगा,
क्योंकि मैं जल्दी से तो वीडियो नहीं दे पाती आपको, ये मेरी में बिग प्रॉब्लम है। लेकिन बस जब भी आए आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो यहाँ पे एक-एक से चीले बन रहे हैं मेरे, तो आप देख सकते हैं परफेक्ट चीला बना था। तो ये बन के रेडी हुआ। सबसे पहले मैं थोड़ा-सा ले ली हूँ टेस्ट के लिए कि मीठा है बराबर कि नहीं, और मुझे बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा टेस्ट था इसका। इसके बाद मैं अब जाके दे दूँगी अम्मी को। तो एक-एक से मैं बनाते जा रही थी और गरमा-गरम देते जा रही थी। तो ये हो रहा था कि सब लोग खा भी रहे थे, डैडी थे और भी वो जो मामा है ना, वो भी आए हुए थे हमारे यहाँ पे जो आते हैं। तो सबने खाया और माशाल्लाह से ना ऐसे लग रहा था परफेक्ट बैटर मैंने बना के रखा था। मतलब मुझे लग रहा था सच में ऐसे तो नहीं होगा कि मैं बनाती जाऊँ लास्ट में मुझे और अम्मी के लिए ना हो। लेकिन माशाल्लाह से सबके लिए हो गया था। तो फिर मैं यहाँ पे बात ये थी कि ना गुड़ का जो पानी था ना वो बचा हुआ था, अगर घटता अगर तो मैं फिर बना लेती। लेकिन ऐसा था कि मुझे लग रहा था कि ये जो बैटर बना हुआ है ना ये परफेक्ट था, तो फिर इसका टेस्ट पता नहीं कभी ऐसे होता है कि अच्छा आता है फिर नहीं आता है। तो मुझे यही टेंशन थी, लेकिन माशाल्लाह से सब अच्छे से हो गया था। और इतना कुछ ये गर्म होता है, चलाने में बहुत दिक्कत होती है। आप देख सकते हैं कि मैं ना हाथों को बार बार उठा लेती थी और पानी डाल रही थी, क्योंकि मैं ना जल्द सी जा रही थी, और जितना पतला करो ना थोड़ा उतना अच्छा आता है। तो कोई बात नहीं, ये दिक्कत तो होती ही है इसमें। और जब तक अगर हम फिंगर नहीं चलाएंगे उसमें तो उसमें वो टेस्ट नहीं आएगा और ना ही वो पकेगा। तो आप लोग भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और कौन-कौन खाता है और किसको-किसको पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको मीठे वाले ही पसंद हो, बहुत लोगों को नमक वाले भी पसंद होते हैं। तो आप लोग को जो पसंद हो बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा जान के। और फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मुझे बहुत सपोर्ट बहुत प्यार करते हैं। तो फ्रेंड्स मेरे एक भाई हैं अब्दुल भाई, वो यूपी से हैं, और उन्होंने बोला था कि आप मुझे भूल गई हैं पिछले ब्लॉग में, जैसे कि मैंने सबका नाम लिया था। तो उनका उसमें ना कमेंट नहीं आया था इस वजह से, लेकिन वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। और दूसरी मेरी सिस्टर है आयत, ये मेरी क्यूटी गर्ल मुझे कश्मीर से देखती है। इसकी एक सिस्टर है जो अभी-अभी मुझसे जुड़ी है, उनका नेम है हिना खान। और तीसरे भाई हैं रहमत। तो आप सब लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। ये मेरे डेली के व्यूअर्स होते हैं, कोई मुझे मिस कर दे देखने में, लेकिन ये लोग मुझे सपोर्ट से पीछे नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स ब्लॉग में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। तो फ्रेंड्स अब मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़ फ्रेंड्स, टेक केयर।